स्टार्ट। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है और जो बचे हुए टॉपिक्स है जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बताए थे कि मैं बाद में बताऊंगा। तो वो टॉपिक्स मैं आज क्लियर कर दूंगा और उसके बाद में कल हम लोग आगे का टॉपिक लेंगे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर 2024, जिसमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, आप लोगों को यहाँ पे ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च क्या होता है समझ में आ रहा है आप लोगों को। कीवर्ड में अलग अलग कीवर्ड टाइप्स क्या होता है, जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टी अगर आप देखोगे कोई भी कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, तो कीवर्ड डिफिकल्टी डिफिकल्टी हाँ में अगर आप देखोगे तो लो कंपटीशन, मीडियम और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होता है। हाई कंपटीशन का मतलब होता है जिन कीवर्ड्स को आपको रैंक करना डिफिकल्ट जाता है। कीवर्ड टाइप्स में अगर आप देखोगे तो जेनरिक, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के लिए वर्ड स्ट्रीम का टूल दिखाया था। वर्ड स्ट्रीम के अलावा यहाँ पे नील पटेल का उबर सजेस्ट टूल है, जो आप लोग आज खुद देखोगे उबर सजेस्ट है। गूगल का गूगल कीवर्ड प्लानर टूल भी है जो दिखा होगा मैं आप लोगों को। ये सारे टूल्स है। इसके अलावा आप लोगों को समझ में आ रहा है एसईओ में दो टेक्निक्स होती है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या आता है, ऑन पेज एसईओ में वो सारी चीजें आती है जो आप डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हो। जैसे वेबसाइट पे आप लोग जब पेजेस क्रिएट करते हो आपके प्रोडक्ट्स के लिए, तो पेजेस रैंक करने के लिए आप लोगों को उन पेजेस को एसईओ फ्रेंडली करना होता है। जैसे पेज को हमेशा पेज टाइटल देना होता है, वरना पेज टाइटल नहीं होगा तो सर्च इंजन को समझ भी नहीं आएगा वो पेज क्या है। तो पेज टाइटल बनाते हो हम लोग यहाँ पे विल मेक श्योर कि हमें उस पेज को जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना है वो कीवर्ड्स लेके आप उन पेज का टाइटल्स बनाओ। पेज का डिस्क्रिप्शन होता है जो सर्च इंजन पढ़ता है, यूजर्स भी पढ़ते हैं, जो गूगल के सर्च में दिखता है। लिमिट होता है उनका कैरेक्टर्स का 160, पेज टाइटल का 60-65 कैरेक्टर्स तक सर्च इंजन पढ़ता है। पेज यूआरएल अगर देखोगे उसमें भी लोग कीवर्ड स्टफ करते हैं। पेज पे अलग अलग हेडिंग टैग्स यूज करते हैं जैसे H1, H2, H3। हाँ, कंटेंट को ब्रेक करते हैं सब हेडिंग्स में, जिसमें कीवर्ड्स का यूज अगर आप करोगे तो वहां पे आप लोगों को फायदा होता है। पेज के कंटेंट में आप लोग कीवर्ड्स को यूज करते हो, यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज होता है। उसके अलावा पेज को हाँ और भी यूजर फ्रेंडली क्रिएट करने के लिए आप लोग इंटरनल लिंक्स का यूज करते हो। इंटरनल लिंक से होता क्या है, यूजर आपके वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे बहुत इजीली नेविगेट कर सकता है। यूजर यहाँ पे जहाँ पे 2 मिनट का टाइम स्पेंड कर रहा है वहां पे दूसरा आर्टिकल पढ़ने जा रहा है, वहां से तीसरा आर्टिकल पढ़ रहा है, तो टाइम स्पेंड करता है ज्यादा। टाइम ज्यादा स्पेंड करता है। एक पेज की जगह 2 पेजेस 3 पेजेस पेज व्यूज ज्यादा करता है। तो ये चीजों का फायदा आप लोगों को मिलता है। सर्च इंजन को लगता है कि अरे यूजर इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, इतने पेजेस व्यू कर रहा है, तो इसका फायदा आपको इम्पैक्ट होता है। इंटरनल लिंक्स आप लोगों को फायदा करती है। आप लोग वेबसाइट पे ब्लॉग्स ऐड करते हो, ब्लॉग्स के थ्रू आप लोग वेबसाइट पे एडिशनल ट्रैफिक ला सकते हो। एडिशनल ट्रैफिक ला सकते हो। जो ब्लॉग्स ऐड करते हो तो ब्लॉग्स में हमेशा ब्लॉग्स किसी को शेयर करना है तो आप लोग सोशल कौन से बटन्स याद है क्या, सोशल शेयरिंग बटन्स का यूज करते हो। ब्लॉग्स जब लिखते हो तो मेक श्योर कि आपके ब्लॉग में आपके ऑथर का नाम आ जाए, ऑथर नेम। आप लोग आपके ब्लॉग में पब्लिश डेट ऐड कीजिए, जिससे यूजर को सर्च इनको समझ में आएगा आर्टिकल कितना लेटेस्ट है। आर्टिकल जब लिखते हो जैसे इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2024। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है जब आप ब्लॉग्स लिखते हो तो ब्लॉग्स में आप लोग करंट ईयर को मेंशन करो ताकि सर्च इंजन को दिखे कि आपका कंटेंट एकदम लेटेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हो यूजर फ्रेंडली में आप लोगों के पेज के फॉन्ट का टाइप देखा जाता है, फॉन्ट का साइज देखा जाता है। फॉन्ट कैसे आपने कंटेंट को ब्रेक कैसे किया है, स्मॉल पैराग्राफ्स यूज कीजिए। आप लोग अगर कंटेंट लिखते हो मेन मेन पॉइंट्स जो है ये बुलेट पॉइंट्स में रखिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं मैं, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज 2024 का ये आर्टिकल अगर आप देखोगे स्प्राउट सोशल का, चेक कीजिए इनके आर्टिकल को अगर आप देख रहे हो ना, तो ब्लॉग के टॉपिक्स को या ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिखा जाता है इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये ब्लॉग टॉपिक खुल गया, ये देखिए इसे ब्रेड क्रम्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, ब्रेड क्रम्स। बात की थी हमने ब्रेड क्रम्स के बारे में, यस नो, हाँ या ना। तो आप अभी स्प्राउट सोशल ब्लॉग के अंदर कहाँ पे हो, कौन सी कैटेगरी में हो, ऑल सोशल मीडिया। ऑल सोशल मीडिया में ये आर्टिकल है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। तो ये होता है आपका ब्रेड क्रम जो बेसिकली नेविगेशन के लिए होता है। आपकी वेबसाइट के लिए लगेगा ये, क्योंकि आपका ई कॉमर्स साइट है, बहुत सारी कैटेगरीज होगी आपकी। हाँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स,
ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी नट्स होता है, बेरीज होते हैं। नट्स के अंदर कैशू नट है, कैशू नट में भी फुल कैशू, हाँ, टुकड़ा काजू को क्या बोलता है, हाँ जो भी रहेगा। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसमें भी 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg। तो इस टाइम पे ब्रेड क्रम्स आप लोगों को बहुत फायदा करेगी। तो यस, ब्रेड क्रम्स आप लोगों के वेबसाइट को इजी करता है। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यूज करोगे आप लोग आपके ब्लॉग्स में, तो यूजर प्लस सर्च इंजन को इजी जाएगा। पब्लिश डेट है, पब्लिश 2023 में किया है, लेकिन ये आर्टिकल 2023 में यहाँ पे 2023 था, उन्होंने चेंज करके 2020 क्या किया, 4 किया। ऑथर बॉक्स है, आर्टिकल कितने मिनट पढ़ने के लिए लगेगा, 11 मिनट। तो आप लोगों को इसका भी प्लगइन मिलेगा। ये टूल, ये प्लगइन क्या करता है, ये प्लगइन इंस्टॉल किया तो ये प्लगइन आपके टोटल कंटेंट में वर्ड्स पढ़ेगा, और उतने वर्ड्स को पढ़ने के लिए यूजर को, इंसान को कितना टाइम लगता है वो कैलकुलेट करके अपने आप यहाँ पे दिखाता है। तो ये किसी आपने मैन्युअली नहीं डाला इन वेबसाइट वालों ने, इस पे एक प्लगइन इस यूज किया है। वो प्लगइन क्या करता है, आपने जितने वर्ड्स लिखे हैं वो कैलकुलेट करता है कि इतने वर्ड्स पढ़ने के लिए 2 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, और वो उतना टाइम दिखा देता है। अब ये एक अच्छा खासा इमेज यूज किया उन्होंने। इमेज में लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये क्या है, शेयर, ये है सोशल शेयरिंग बटन्स, जो बहुत इजी करते हैं आपका कंटेंट शेयर करने के लिए। आपका कंटेंट जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर होता है, जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे उसको एंगेजमेंट आता है। एंगेजमेंट मतलब क्या, किसी ने लाइक किया, किसी ने आपके आर्टिकल पे कमेंट किया, किसी ने आपके आर्टिकल को शेयर किया, उसको एंगेजमेंट कहा जाता है। तो उतने उस आर्टिकल का पॉपुलैरिटी गेन होता है। मतलब गूगल सर्च इंजन के जो स्पाइडर्स होते हैं वो ये सिग्नल देखते हैं कि यार ये आर्टिकल को तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग लाइक करें, मतलब ये आर्टिकल रियल में जेन्युइन लग रहा है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के जो स्पाइडर्स होते हैं ना, वो कोई इंसान नहीं है। सोशल मीडिया के जो स्पाइडर्स है वो एक एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम्स बेसिकली जज करते हैं कि अरे यहाँ पे एक फोटो अभिजीत आपने आपका इंस्टाग्राम पे ऐड कर दिया, और उस फोटो को 200 लाइक्स आ गए, 500 लाइक्स आ गए, तो ऑब्वियसली सब लोग समझ लेंगे कि अरे ये फोटो बहुत अच्छा है, ऐसा सिग्नल मिलता है। लेकिन आपने कोई पोस्ट डाला, उसको कुछ लाइक्स ही नहीं आ रहे, तो समझ लेंगे कि नहीं, इसमें कुछ मजा नहीं, बराबर है। वैसे ही आपका ये कंटेंट जब सोशल मीडिया पे शेयर होता है, तो सर्च इंजन इतना डिटेल में देखते हैं कि अरे ये आर्टिकल दिख रहा है, इस आर्टिकल में चेक करो लाइक कितने हैं। गूगल ने ऐसे एल्गोरिथम बनाया, गूगल में जो इंजीनियर्स है उन्होंने एल्गोरिथम बनाया, अरे ये आर्टिकल को 2000 लाइक से, 2000 लाइक्स ऐसे तो कोई नहीं करता है, नेचुरली लोगों को पसंद आता है तब लाइक करते हैं। मतलब गूगल देखता है अरे इसको लाइक आया ना, मतलब ये आर्टिकल अच्छा लग रहा है, उसीलिए लोगों ने लाइक किया होगा। तो ऐसे सिग्नल सर्च इंजन उठाता है सोशल मीडिया पे से। अब ये देखो कितने पैराग्राफ का है, फॉन्ट का टाइप इजी लग रहा है पढ़ने के लिए। सोशल मीडिया मैनेजर्स आर टाइम ट्रैवलर्स, दे नीड टू लुक टू द फ्यूचर ऑफ टू बी रेडी विद द शिफ्टिंग। पैराग्राफ कितने लाइन का है, कितने लाइन का है, 4 से 5। अगर इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हो तो पढ़ने के लिए मजा नहीं आता था। पैराग्राफ दूसरा देखो, ये कितना में ब्रेक किया है, 3 लाइन में ब्रेक कर दिया। टेबल ऑफ कंटेंट, याद है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे मुझे ये पढ़ना है, लिवरेज एआई, क्लिक कर दिया, डायरेक्टली लिवरेज एआई पे आ गया। तो आपने ब्लॉग में क्या यूज किया है, कौन सा प्लगइन, टेबल ऑफ क्या, कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे कॉल टू एक्शन बटन्स कौन सी, जैसे किसी को एक्शन लेने के लिए करे। स्प्राउट सोशल ये वेबसाइट क्या करता है आपको बोलता हूँ, स्प्राउट सोशल वेबसाइट ये सोशल मीडिया के टूल्स बनाता है। अब सोशल मीडिया पे आपको काम करना है, आगे जाके आप सोशल मीडिया सीखो। जैसे अभिजीत आप हमारे, आप किसी क्लाइंट के लिए काम करो, किसी एजेंसी के लिए, उनका क्लाइंट जो है वो यूएस में बैठा है, कौन सा क्लाइंट है उनका, यूएस वाला। अभी हमारे यहाँ पे क्या टाइम बज चुका है, सुबह के 8:30 बजे, यूएस में रात के 11:30 बज गए होंगे, कल के रात के 11:30, आज के 11:30 नहीं, कल के रात के, मतलब उनके यहाँ पे आज तारीख, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे तारीख आज 7 है, उनके यहाँ पे रात के 11 बज गए, 6 तारीख, मतलब उनके यहाँ पे अभी तक 7 तारीख आया नहीं। आप उस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, और वो क्लाइंट बोलता है मुझे 6 तारीख को मुझे रात को शाम को 6 बजे पोस्ट करना है। क्या देखो मैं बोल रहा हूँ, यूएस क्लाइंट है, यूएस क्लाइंट बोल रहा है उसको 6 मार्च को शाम के 6 बजे एक पोस्टिंग करना है, जबकि इंडिया में यहाँ पे टाइम हो चुका है 7 मार्च, बराबर ना, और रात के बज चुके हैं 3 AM। अब आप रात के 3 बजे उठ के उसका पोस्टिंग करोगे कि यहाँ पे बैठ के, वो तो यूएस में, आपको यहाँ पे बैठ के पोस्ट करना है, मतलब उसकी यहाँ पे आपको शाम को 6 बजे पोस्ट हो जाएगा, बराबर। तो आप 3 बजे तक थोड़ी जागे रहोगे। तो फिर ऐसे केस में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो पोस्टिंग का टूल्स बनाती है, पोस्ट शेड्यूल का टूल्स बनाती है, क्यों आपने उस टूल में डाल दिया कि ये पोस्ट फेसबुक पे, इंस्टा पे यूएस टाइम के हिसाब से इस पेज पे
इस टाइम पे पोस्ट होना चाहिए, तो अपने आप को पोस्टिंग हो जाता है। तो उस टाइप का कंपनी है ये कौन, स्प्राउट सोशल। तो स्प्राउट सोशल के पास सोशल मीडिया के ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। अब जैसे कोई बड़ा ब्रांड है, कोई बड़ा ब्रांड है अमेजॉन। अमेजॉन पे यहाँ पे शादाब जी आपने एक परफ्यूम ऑर्डर किया और वो परफ्यूम डुप्लीकेट था। आपने इतना पैसा दिया, आपने हाँ फरारी का परफ्यूम मंगाया, 4,500-5,000 रुपए का, इतना सा छोटा बॉटल था, हार्डली 50 ml का। और वो परफ्यूम आप लोगों को समझ में आया कि ये डुप्लीकेट था, विच वॉज अ बैड एक्सपीरियंस। इतना पैसा पे करके भी आपको डुप्लीकेट परफ्यूम आया है। आपने ट्विटर पे जाके लिखा, हाँ, और लिखा @ मेंशन किया, अमेजॉन सेलिंग डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, पैथेटिक एक्सपीरियंस वगैरह। हाँ, अब यहाँ पे आपने ये ऐसा लिख दिया, अब अमेजॉन को मेंशन किया ना आपने @ करके, तो अमेजॉन में एक बंदा बैठा है, कौन, पंकज। पंकज का काम है अमेजॉन का क्या संभालना, ऑनलाइन रेप्यूटेशन संभालना। वो पंकज के एक ऐसा टूल है ना जिसमें उसको इमीडिएटली समझ में आता है, अरे किसी ने तो भी हमें मेंशन किया ट्विटर पे। ट्विटर पे कौन है, ट्विटर पे शादाब जी है, इन्होंने मेंशन किया है हमें कि ये परफ्यूम डुप्लीकेट था। पंकज इमीडिएटली उसको पोस्ट दिखता है उस टूल में, इमीडिएटली जाके वो मेंशन करता है @शादाब जी। हाँ, we are extremely sorry for this क्या experience, please provide us with the details and we will look into this and get your issue resolved। मतलब अमेजॉन को दुनिया करोड़ों लोग उसको मेंशन करते हैं, लेकिन इमीडिएटली पंकज को वो टूल की वजह से समझ में आया, इस टाइप का टूल बनाती है कौन, स्प्राउट सोशल। समझ में आ रहा है क्या। तो सोशल मीडिया में जैसे एसईओ में आप लोग अलग अलग टूल सीख रहे हो, वैसे सोशल मीडिया में भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो फिर स्प्राउट सोशल ने ये आर्टिकल क्या लिखा है, क्या लिखा है, कौन सा आर्टिकल की रैंक हो रहा है, स्प्राउट सोशल कौन से आर्टिकल की रैंक हो रहा है बताइए, स्प्राउट सोशल कौन से आर्टिकल के लिए रैंक हो रहा है। सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसको ही सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बोल सकते हो। तो जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, मतलब वो सोशल मीडिया पे काम करता है, और सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों को ये टूल्स लग सकते हैं सारे सोशल मीडिया के। उसी लिए इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी सर्च करता है वो लोग सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग हैं। उनको यहाँ पे बुलाने का, उनको स्ट्रैटेजी बतानी और बाजू बाजू में उनको बोलने का हमारे टूल्स यूज करने के, आपको दिख रहा है क्या, मतलब समझ में आ रहा है कैसे मार्केटिंग। ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, मतलब बोल रहे वो हमारा टूल आप फ्री में यूज करके देखो, अगर आपको पसंद आ गया फिर उसको पे कर। तो ये जो बटन है ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, सब्सक्राइब फॉर आवर न्यूज़लेटर फॉर सोशल रिसोर्सेज, हमारा लिस्ट ज्वाइन करो। हम लोग हर हफ्ते आपको सोशल मीडिया के नए नए अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें आपका क्या देना पड़ेगा, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जैसे उनके पास आ गया तो फिर वो आपको मेल्स करना चालू करेगी, ईमेल मार्केटिंग चालू कर देगी। समझ में आ रहा है। और आपने खुद होके जब मेल दिया ना, तो वो जो आपको मेल भेजेगा वो मेल कभी स्पैम में नहीं जाएगा, वो मेल हमेशा आपके प्राइमरी बॉक्स में आएगा, क्योंकि आपने खुद होके मेल दिया है ना। उन्होंने आपको खुद होके मेल भेजा क्या, नहीं, पहले मेल आपने दिया है, मतलब इसको बोलता है परमिशन बेस्ड ईमेल आईडी। क्या परमिशन दिया, सबको समझ में आ रहा है कि शादाब जी, ये आप क्या लिखा है, मैं जाके यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी ऐड करता हूँ और बोलता हूँ साइन अप नहीं आप, मतलब मैं खुद ओके दे रहा हूँ ना। मैं जब खुद ओके देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, स्प्राउट सोशल इज कमिटेड फॉर योर प्राइवेसी बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म, यू एक्नॉलेज स्प्राउट सोशल, you acknowledge Sprout Social users, uses your information in accordance with privacy policy. You may unsubscribe from our communication at any time. To opt out of, please email us on this email ID. तो वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देके हमें यहाँ पे परमिशन दे रहे हो कि हम आपका पर्सनल डिटेल्स देख पाए। और यहाँ से इसमें प्राइवेसी पॉलिसी में और एक चीज लिखी होगी कि वी कैन सेंड यू ईमेल्स आल्सो। ये परमिशन दे रहे हो आप बहुत बार देखते नहीं हो, आप सब नहीं क्या मोबाइल ऐप के ऊपर भी अलाउ 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 करते हो, लेकिन जब अलाउ करते हो ना आप लोग तो आप कभी पढ़ते नहीं उनके प्राइवेसी वाले वो रिश्ते। हमें आपके फोन बुक का एक्सेस चाहिए, हमें आपके फोटोज का एक्सेस चाहिए, हमें आपका डेट ऑफ बर्थ का एक्सेस चाहिए, हम लोग कभी देखते नहीं, अलाउ अलाउ करके जल्दी से फट से निकल जाते। फिर बाद में हम लोग देखते हैं हमें उनका मेल आना शुरू हो जाता है, बर्थडे के दिन बराबर मेल आएगा, हैप्पी बर्थडे निकिता, हैप्पी बर्थडे अभी, तो वो कैसे समझ में आता है, हम लोग पहले परमिशन देते हैं। और 90% लोग ये देखते नहीं, डाल देंगे ईमेल आईडी करेंगे, फिर बोलेंगे अरे मेरे को कॉल आ गया, अरे मुझको फोन आ गया, मुझको ईमेल कैसे आ रहा है, उनको पता ही नहीं होता कि ये परमिशन हमने खुद नहीं दिया था। हाँ, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करो वो पहले आपको बोलेगा दिस ऐप वांट्स दिस परमिशन, आप पढ़ते भी नहीं, अलो अलो आपको गड़बड़ होती है ऐप इंस्टॉल करने का, और फिर बाद में आपको एक एक चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। तो इसके आगे ऑब्जर्व करो,
कोई भी ऐप इंस्टॉल करोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, कोई भी टूल इंस्टॉल करोगे ना, ठीक तरह से पढ़ने का वो नीचे लिखते हैं कि उनको क्या क्या परमिशन चाहिए। हाँ, एक ही चीज बोलेंगे, वी वांट द एक्सेस ऑफ योर फोन बुक। अब यहाँ पे जैसे फोन पे ने क्या कर दिया, फोन पे ने यहाँ पे एक बंदा है, एक छोटा सा बंदा है सब्जी वाला, वो रोज सब्जी बेचता है और उसके यहाँ पे फोन पे लगा है। वो रोज सब्जी बेचता है, फोन पे देख रहा है, अरे इसके पास तो रोज का 2-3 हजार रुपए का धंधा है, इसको हम लेके एक छोटा लोन दे सकते हैं, 15-20 हजार का। तो उसको फोन में पे में एक ऑफर दिखना शुरू हो जाएगा, वांट इंस्टेंट लोन। हम्म हाँ, अप्लाई फॉर लोन। वो बोलेगा, अरे 25 हजार रुपये मुझे लगेज मिल रहा है। अब सोचा छोटा सब्जी वाला है, उसको रोज का 5 हजार सब्जी लाने के लिए उसको इमीडिएटली वो भरेगा और वापस रीपे कर देगा। तो वो लोन के लिए अप्लाई करेगा ना, तो वो फोन पे बोलेगा, वी वांट एक्सेस टू योर दिस, आपकी फोन बुक को एक्सेस चाहिए, आपकी इसको एक्सेस चाहिए, आपकी कॉन्टेक्ट को एक्सेस चाहिए। उसको क्या है, उसको पैसे चाहिए ना जल्दी, वो अलाउ कर देगा। तो वो जिसको जिसको फोन करता है ना, उन सारे लोगों के नंबर्स फोन पे आ जाएंगे। फोन पे से उसने 15 हजार को लोन ले लिया, 15 हजार को लोन लिया, फोन पे ने उसको दे दिया लोन, क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन देखा ना फोन पे ने 2-4 महीने, इसके पास रोज का 2-3 हजार आता है, मतलब ये पैसा पे कर सकता है। तो 2-4 महीने के बाद इस बंदे ने 15 हजार पे करना बंद कर दिया। फोन के पे पास क्या है, उसका फोन बुक का एक्सेस है, कॉन्टैक्ट। फोन पे का टीम इमीडिएटली इसको पहले कॉल करेगा, पैसे पे करो, आपने ये नहीं पे किया, आपने ये नहीं पे किया। बोलेगा हाँ करता हूँ करता हूँ, फिर इसने सुना ही नहीं। तो फिर फोन पे क्या करेगा, उसके दोस्तों को फोन चालू, हेलो आपके दोस्त ने हमारे से लोन लिया है, वो पैसे नहीं पे करे, उसने बोला आपसे पैसे लेने के लिए। अरे ऐसा कैसे बोला, उसको फोन जाना शुरू हो जाएगा, वो डर के इमीडिएटली पैसा पे कर देगा फोन पे को। समझ में आया, फोन पे ने क्या रखा उसके पास, उसका सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रख दिए, और किसी को भी कॉल करेगा वो रैंडमली फोन पे वाले, हाँ उसके दोस्तों को, उसके घर वालों को, जो नंबर दिखेगा उनको, रिसेंटली उसने जिसको जिसको कॉल किया उन सबको फोन पे कॉल करना चालू करेगा। टॉर्चर क्यों, हमारे पैसे दे दो, क्योंकि हमने आपको लोन दिया था लेकिन आप लोन नहीं पे कर रहे हो, हमने 3-4 बार आपको बताया। फिर वो ऐसे कॉल करके पूरा वसूली कर लेंगे। आज की डेट में देखो आप, इजी सैलरी, इजी पैसे, ऐसे बहुत सारे लोन्स अवेलेबल है मोबाइल ऐप के ऊपर, 10 हजार 20 हजार, वो लोग आपके फोन बुक का एक्सेस ले लेता है। और अगर आपने रीपे नहीं किया तो फिर सिमिल, अभिजीत आपने लोन दिया, ये निकिता आपने लोन दिया है और आप पे नहीं करो, आपके फ्रेंड्स को कॉल जा रहा है, आपके मामा को कॉल जा रहा है, आपकी सिस्टर को कॉल जा रहा है, आपके अंकल को कॉल जा रहा है, हाँ आपको फ्रस्ट्रेशन होगा ना, उनके फोन आने लगे, अरे निकिता हमको कॉल आ रहे हैं, ये क्या करी यार तू, क्यों हमारा नंबर दिया, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप इमीडिएटली पैसा दे दोगे। ये ट्रिक, तो आप हमेशा कहीं पे भी साइन अप करते हो या कहीं पे भी अलाउ करते हो तो देखते चाहिए क्या क्या वो मांगते हैं आपसे। हम्म कोई भी ऐप इंस्टॉल करोगे ना, प्लीज अलाउ योर लोकेशन, आप कहाँ पे वो हम देखना चाहते हैं, क्यों नहीं तो करना है मुझे, डोंट अलाउ, नीचे ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो स्प्राउट सोशल यहाँ पे ये जो बटन दे रहा है, ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, साइन मी अप, ये ऐसे जो बटन होते हैं इसको कहा जाता है, कौन से बटन्स, विच बटन्स गाइस, इन्हें कहा जाता है, भूल गए आप लोग, कॉल टू व्हाट, एक्शन बटन्स। कॉल टू एक्शन बटन्स इसको कहा जाता है, CTA। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये आर्टिकल में जिस टेक्स्ट को लिंक होता है उस टेक्स्ट को कहा जाता है कौन सा टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट कहा जाता है, जिस टेक्स्ट को लिंक होती है उसे कहा जाता है कौन सा टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट से सिंपल गाइस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये टेक्स्ट आपके सामने लिखा है। आप बताइए मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं कौन से आर्टिकल पे जाऊंगा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इस पे क्लिक करने के बाद कहां पे जाना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए, शादाब जी, चेतना जी, निकिता, हाँ मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद मैं कौन से पेज पे जाऊंगा, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप क्लिक करके, कौन सा मार्केटिंग, बराबर ना। तो एक एंकर टेक्स्ट बेसिकली यूजर को, मुझको बताने का काम कर रहा है कि भाई तू यहाँ पे क्लिक करेगा ना तो तू इस ऐसे किसी आर्टिकल पे जाएगा जो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किस चीज के बारे में, देखिए नहीं आप, ओपन हो रहा है, यहाँ पे आ गया आता हूँ, ये तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर देखता हूं ये क्या है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो कहां पे आप एक्सपेक्ट करें, कस्टमर सर्विस, कुछ चैटबॉट्स के ऊपर लेके जाने का प्लान, ये देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग, बराबर लेके गया आपको उसी आर्टिकल पे। तो एंकर टेक्स्ट सर्च इंजन प्लस यूजर्स को हेल्प करता है बताने में कि लिंक पे क्लिक करके आगे का कंटेंट क्या होगा। इस पे क्लिक करोगे तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, नहीं क्या एक्सपेक्ट करोगे इस पे क्लिक किया तो, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स के बारे में कुछ एक्सपेक्ट करोगी, है क्या कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स के बारे में, यस नो, उसी के बारे में सब कुछ है। तो आप लोग जब इंटरनल लिंक्स देते हो तो रेलेवेंट दीजिए। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूं मैं, यहाँ पे अगर देख रहा हूं, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, ये कर देता हूं, यहाँ पे अगर देखते हो ये कौन सा क्या ओपन हो सकता है, ओके देखते हैं कहाँ पे जाता है,
क्रिएट लाइफ लॉन्ग ब्रांड सोशल कस्टमर सर्विस दिख रहा है, हाँ रिलेटेड टू दैट। हम लोग कहीं पे है, साउथ सोशल पे, मतलब ये सारी कौन सी लिंक्स है, इंटरनल लिंक्स, वेरी गुड। यहाँ पे आता है, ये क्या है, इस पे क्लिक कर दो तो कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया आरओआई के बारे में बात चल रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट करोगे तो बराबर उसी आर्टिकल पे लिखे जा रहा है कि बताइए मुझे हाउ टू डिफाइन आरओआई फॉर योर बिजनेस, सोशल मीडिया क्या आरओआई के बारे में आर्टिकल है, यस नो, हाँ क्या ना। तो इस तरीके से आप लोगों को मेक श्योर कि आप लोग ऐसे टेक्स्ट को दीजिए लिंक जिसका आपके पास ऑलरेडी आर्टिकल अवेलेबल है। ये इमेजेस यूज किए, ऐसे टाइप के इमेजेस को कहा जाता है इन्फोग्राफिक्स, जिसमें देखो 65% एग्री, जैसे मार्केटर्स पीओवी ऑन सोशल बिजनेस वाइड इन्फ्लुएंस, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, तो ये टाइप की जो इमेजेस होती है जिसमें आपको डेटा दिखता है, ऐसे टाइप की इमेजेस को इन्फोग्राफिक्स कहा जाता है। कौन सी इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, हाउ मार्केटर्स प्लान टू कनेक्ट द वैल्यू ऑफ सोशल बिजनेस गोल्स इन 2024। ये देखो ये नंबर दिखा रहे, 51% लोग बोल रहे हैं यूजिंग सोशल मीडिया टू इन्फॉर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी लीडिंग टू इंक्रीज रेवेन्यू, 57% ये लोग बोल रहे हैं, 45% ये लोग ये कुछ बोल रहे हैं। इस टाइप की जो इमेज होती है ना जिसमें डेटा आता है नंबर्स में वगैरह, ग्राफ्स वगैरह आते हैं, ऐसी इमेजेस को कहा जाता है कौन सी इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स। कौन सी, इन्फोग्राफिक्स। देखो यहाँ पे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, कहाँ पे इन्फोग्राफिक्स, कहाँ पे और इन्फोग्राफिक्स, इसमें नहीं है इन्फोग्राफिक्स। सोशल, जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इन्फोग्राफिक्स एंटर कर दिया, ये देखिए आप लोगों के सामने इमेजेस पे क्लिक करता हूं और ये इस टाइप की इमेजेस जो आपके सामने दिखती है, दिख रहा है, क्लिक किया, ये इमेज आ रहा है आपके सामने, ये दिख रहा है क्या, कैसी सी, इस टाइप की इमेजेस जो होती है इसको कहते हैं कौन सी इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स। यहाँ पे देखिए इस टाइप की इमेजेस को क्लिक किया, जैसे ये इमेज को मैंने कॉपी, हाँ ओपन, ये देखिए ये इमेज जो आपके सामने दिखाई दे रही है इसको आप बोल सकते हो इन्फोग्राफिक्स। तो इस टाइप की इमेजेस जो होती है इन्हें आप लोग कहते हो इन्फोग्राफिक, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। ये देखिए अलग अलग इमेजेस दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये देखिए ये इमेज पे क्लिक करता हूं मैं, ये देखिए ये खुल रहा है, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, और एक मिनट लोड हो रहा है अभी भी। ये क्या है, कोई बता सकता है, व्हाट आर दिस, क्या ये, हाँ क्या है, ब्रेड क्रम्स, यूआरएल बता क्या रहा हूँ, बता रहा है आपको, यूआरएल होम के अंदर आप, गाइस ब्लॉग को रिसोर्स भी बोलते हैं, होम के अंदर कहा भी आप, रिसोर्स के अंदर, हाँ। और ये देखिए ये इंफोग्राफिक्स है, आ रही है इमेज, ये एक इंफोग्राफिक्स है, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए ये भी अगर देखोगे तो ये इंफोग्राफिक इमेज है, यहाँ पे आता हूँ, ये तो दिखाया था आप लोगों को, इस तरह के इमेजेस को कहा जाता है कौन सी इमेजेस, इंफोग्राफिक्स। अब यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लॉग के अंदर, यहाँ पे अगर मैं बॉटम में देख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटेड आर्टिकल्स दिए उन्होंने, इन्होंने आर्टिकल्स की लिंक्स देख रखी कि आप लोगों को ये भी आर्टिकल्स पढ़ने रहेंगे तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। स्क्रॉल कर लिया, एट द बॉटम ऑफ द पेज रेकमेंडेड फॉर यू, मतलब आपको ये आर्टिकल्स रेकमेंड कर रहे हैं वो लोग, जैसे आप सोशल मीडिया के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो सोशल मीडिया के रिलेटेड ही आर्टिकल्स उन्होंने आपको रेकमेंड यहाँ पे किए हैं, देख सकते हो, यस नो, हर एक आर्टिकल का पब्लिश डेट और कितना टाइम लगेगा आर्टिकल पढ़ने में, और ये एंड, इसको कहते हैं, ये जो बॉटम में लिंक्स आती है ना इसको कहते हैं कौन सी लिंक्स, ऐसी लिंक्स को कहते हैं कौन सी लिंक्स, फुटर लिंक्स। कौन सी लिंक्स, फुटर लिंक्स। विच लिंक्स आर दीज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड एज फुटर लिंक्स। ये उनके सोशल शेयरिंग बटन नहीं है, ये उनका सोशल अकाउंट है, क्लिक किया तो ट्विटर पे कहाँ पे गया, ट्विटर का स्प्राउट सोशल का अकाउंट, यहाँ पे आता हूं, यहाँ पे लिंक्डइन पे राइट क्लिक किया, ये उनका लिंक्डइन का कंपनी पेज दिख रहा है आपको, खुलेगा अब यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये उनका फेसबुक का कंपनी का पेज, तो ये सोशल अकाउंट से उनके अकाउंट, प्राउड सोशल का खुद का फेसबुक पे ये पेज है, दिखाई दे रहा है, कितने लोग लाइक करते हैं उनके पेज को, 87,000 लोगों ने उनके पेज को लाइक किया है। ये उनका कौन सा पेज है, ये उनका लिंक्डइन का स्प्राउट सोशल इनकॉर्पोरेशन दिख रहा है,
कितने लोग फॉलो करते हैं इनके पेज को? यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे आता हूँ, ये उनका ट्विटर पे स्प्राउट सोशल का अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो आप लोगों को बॉटम में दिखाई दे रहा है, ये सोशल अकाउंट से उनके अकाउंट अलग होता है, सोशल शेयरिंग अलग होता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट का फेसबुक पे एक पेज है, हमारे इंस्टीट्यूट का इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है, हमारे इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे एक चैनल है। ये है सोशल अकाउंट्स के बटन्स दिखाई दे रहे हैं, सोशल अकाउंट्स। तो उन्होंने मेजर जो प्लेटफॉर्म, ये कौन सा है, कौन सा है, ये कौन सा है, ये 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 शपथ, ये जबरदस्त। सोशल मीडिया के बारे में सब पता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, आप आपको फुटर लिंक्स भी समझ में आ रही क्या होती है। अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या होता है? जैसे यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे, मेरे तो वेबसाइट का तो बैंड बज गया ब्लॉग का, सो हमारे ना कम्युनिटी ये दिख रहा है ब्लॉग। ब्लॉग पे मैं कोई भी एक आर्टिकल ओपन करता हूँ, जैसे ये एक आर्टिकल ओपन कर दिया, गूगल एनालिटिक्स अ स्नीक पीक इनटू द फ्यूचर ऑफ वेबसाइट इनसाइट्स, ये एक आर्टिकल लिखा है हमने। अब इस आर्टिकल में अगर आप देखोगे, मैं इस आर्टिकल को बड़ा कर लेता हूँ। In October 2023, Google announced the next generation of web analytics called GA4. The previous known as web analytics, ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में मैं कौन से टेक्स्ट को लिंक दे सकता हूँ, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। द फ्यूचर ऑफ व्हाट, इस पे मेरे पास एक आर्टिकल ऑलरेडी है, मेरे ब्लॉग के अंदर मैंने द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये आर्टिकल लिखा है। तो इस टेक्स्ट को मैं उस आर्टिकल को लिंक कर सकता हूँ, यस नो, रेलेवेंट रहेगा, हाँ बराबर। यहाँ पे पढ़ता हूँ, with business relying on बेटा, if you are eager to embark a career in this dynamic field of School of Digital Marketing is ideal destination with digital marketing courses in Pune, इसको लिंक देके रखा है हमारे होम पेज का, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, they offer external digital marketing courses design 100% of best because अच्छा, गूगल सर्टिफिकेशन के बारे में भी मेरे पास एक आर्टिकल है, which Google certification can boost your career। तो गूगल सर्टिफिकेशन के टेक्स्ट को मैं वो आर्टिकल को लिंक दे सकता हूँ, कौन से गूगल सर्टिफिकेशन आपका करियर बूस्ट कर सकते हैं, यस। अब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पावरफुल वेब एनालिटिक्स पढ़ रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे विजिटर ट्रैकिंग, गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द विजिटिंग द वेबसाइट विजिटर, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे और कौन सा लिंक्स है, अच्छा, पेड एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनिक, इसके लिए कुछ नहीं मेरे पास। और यहाँ पे आता हूँ मैं, और कुछ है क्या, डाउन डिजिटल मार्केटिंग जॉब, हाँ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के लिए मैं naukri.com का लिंक दे सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के लिए, यस नो। लोगों को हमेशा इंटरनल लिंक देना जरूरी नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के बारे में आपको देखना है। और अगर मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन अभिजीत आपके वेबसाइट पे अच्छा आर्टिकल है, आपका वेबसाइट बहुत अच्छा है, तो मैं आपके वेबसाइट का एक लिंक दे सकता हूँ। लेकिन मैं जब दूसरी वेबसाइट का लिंक दूंगा ना, मैं हमेशा एकदम अच्छी क्वालिटी के वेबसाइट का लिंक दूंगा, ताकि सर्च इंजन देखेगा अरे रोहित ने एक लिंक ना दूसरे वेबसाइट को दिया, लेकिन वो जो वेबसाइट है वो बहुत तगड़ा है, विकिपीडिया, स्प्राउट सोशल, CNBC, BBC.com, ऐसी बड़ी बड़ी साइट को लिंक दूंगा। मतलब सर्च इंजन आएगा, देखेगा अरे रोहित ने किसी दूसरे को लिंक दिया है, लेकिन ऐसा वेबसाइट रेकमेंड किया है जो बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे पढ़ रहा हूँ डिमांड, यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस दिस ट्रेंड इज, पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज एन आइडियल डिस्ट्रिक्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नासिक, ठीक है। Google Analytics provides real time data, e-commerce tracking, Google Analytics offers them। पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे है क्या मुझे और लिंक देने के लिए, वेब एनालिटिक्स रेफर्स टू मेजरमेंट एनालिसिस इंटरेक्शन की मैट्रिक्स interacting by tracking user behavior, making experience conversion tracking with them allows you to personal submitting forms, digital marketing है। इस टॉपिक पे मेरे पास आर्टिकल है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर, तो मैं ये टेक्स्ट को उस आर्टिकल का लिंक दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि इंटरनल लिंक्स का कैसे आप लोग यूज कर सकते हो। हाँ, यहां से लिंक दे दूंगा उस आर्टिकल को। तो ये अभी तक हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये किया ही नहीं है, तो इसको सारा ये ब्लॉक्स को मुझे सीख तरह से सही करना है। ये अलाइनमेंट दिख रहा है क्या, पूरा गलत हो रहा है, दिख रहा है क्या, पूरा स्पेसेस विसेस ये सब सही करना है मुझे। तो ये गूगल सब चीजें देखता है प्रॉपर। यहाँ पे अभी डायरेक्टर स्कूल का स्पेलिंग रॉन्ग दिख रहा है क्या, स्कूल का, हाँ, तो ये करना पड़ेगा, ये सब ना करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत, व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स का जी बड़ा चाहिए, एनालिटिक्स का बड़ा चाहिए, हाँ, व्हाट्स W बड़ा चाहिए,
क्रैपी लग रहा है ना कंटेंट, तो ये कंटेंट को पूरा प्रॉपर अलाइन करना है, प्रॉपर यहाँ पे इंटरनल लिंक्स देनी है, ये सब सही करोगे ना, तब जाके आपका आर्टिकल रैंक होना शुरू होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, ये चीज आप लोग दिमाग में रखिए। अब यहाँ पे आप लोगों को फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज भी समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंस देता है। आपकी वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन, स्प्राउट सोशल का ये ब्लॉग देखो, अगर आप ये लोग ये ब्लॉग देख रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना सही रखा है। ये देखो ये स्टिकी हो चुका है, ऊपर का स्टिकी है। स्टिकी मतलब क्या, हिल नहीं रहा है, सिर्फ कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है, दिख रहा है क्या? बाकी सारी चीजें वैसी है। तो इस टाइप का फंक्शनलिटी कैसे दिखना चाहिए, मतलब यूजर के सामने कंटिन्यूसली सोशल शेयरिंग के बटन्स दिख ही रहे हैं उसको। ये ऊपर वो कहीं भी कौन सी भी टैब में जाके ये कर सकता है, क्लिक कर सकता है। यहाँ पे नंबर दे के रखा है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसी अलग अलग वेबसाइट्स का एक्सपीरियंस लेके आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो आप लोगों के ब्लॉग के पेजेस। बहुत सारी सीखने को मिलती है चीजें, किसी के दूसरे के वेबसाइट का ब्लॉग देख लिया, तो जैसे यहाँ पे आप निकिता जी, जैसे आपका वेबसाइट का जो हैप्पीलो है, हैप्पीलो की बहुत सारी चीजें आप वहां से लेके नोट डाउन करो एक नोटपैड में, कि मेरे वेबसाइट पे ये सारी चीजें चाहिए, ये चाहिए, एक डॉक्यूमेंट ही बना लो अभी आप, कि मेरे वेबसाइट पे क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए। हैप्पीलो का साइट आपने दिखा है आपके सर को, दिखा है? तो सर क्या बोले ऐसे साइट बनाने का? हाँ, फिर उस साइट को बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा का पूरा आप नहीं कर पाओगे, हम लोगों को पहले डेवलपर से एक फॉर्मेट बना के लेना पड़ेगा। वो फॉर्मेट एक बार बना दिया, उसके बाद में वो हमें बता देगा कि ये इस टाइप से पेजेस क्रिएट करते जाओ, फिर उसके बाद में का आगे का काम आपका इजी हो जाएगा। मैं आज आपकी वेबसाइट का लॉगिन करके देखता हूँ क्या क्या चीजें हैं, एक बार चेक करके मैं वैसे आपको बोलता हूँ। तो ये हो गया आपका ब्लॉग। वेबसाइट पे टेक्निकल चीजें क्या, टेक्निकल चीजों में क्या, टेक्निकल चीजों में, टेक्निकल्स में आप लोगों को समझ में आ रहा है 404 एरर क्या होता है? क्या होता है 404? यस, पेज नॉट फाउंड। अगर कोई पेज ब्रोकन लिंक आ रहा है तो उसको आप दे सकते हो क्या, रिडायरेक्शन के लिए हमने प्लगइन यूज किया था, यस नो। उसके बाद में दो टाइप के मैप्स होते हैं वेबसाइट पे, कौन से कौन से, कौन से कौन से निकिता शादाब जी, दो टाइप के मैप्स कौन से होते हैं? दो टाइप के मैप्स होते हैं आपके, कौन सा भूल गया क्या? HTML साइट मैप और XML साइट मैप। गाइस 2 बजे के बैच में भी आप बैठ सकते हो, उसमें भी एसईओ चल रहा है, अगर आपको रिपीट करना है ऑनलाइन बैठ के, तो 2 बजे के बैच में भी आप ऑफिस में बैठ के वापस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एसईओ ऐसा वन शॉट में नहीं समझ में आएगा। 2 बार रिपीट करोगे ना तो आप बोलोगे रोहित, देखो आपको समझ में आ रही चीज, लेकिन 2 बार रिपीट करोगे ना तो गाइस ट्रस्ट मी, आप लोग खुद बोलोगे रोहित अभी सेकंड टाइम सुना ना, तब और कंसेप्ट क्लियर हो, आपका ही फायदा होगा। और मैंने तो बोला आपको 6 महीने तक आप रिपीट करो कोई बैच, ऑफिस में बसले हॉस्टल लगा दीजिए हेडफोन, घर पे बैठ के मोबाइल पे देखते रहिए, सब रिपीट कीजिए। 2 बजे के बैच में यही सब सिखा रहा हूँ वापस में। हाँ सेम लिंक, सेम लिंक है। HTML एक्सेल साइट में समझ में आ रहा है आपको, रीडायरेक्शन समझ में आ रहा है, 404 एरर समझ में आ रहा है। नो इंडेक्स याद है क्या आप लोगों को? अगर आप लोग किसी भी पेज को सर्च में दिखाना नहीं चाहते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है कौन सा, नो इंडेक्स। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए पेज, वेबसाइट का एक्सपीरियंस अच्छा होने के लिए पेज का क्या, यस, स्कीमास याद है क्या आपको? स्कीमा मार्कअप्स भूल गए क्या? रेटिंग्स रिव्यूज दिखाने के लिए गूगल के सर्च में रेटिंग्स रिव्यूज दिखता है, जैसे मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ सैमसंग अल्ट्रा S24, और ये देखिए आपके सामने जो लिस्टिंग्स आती है, यहाँ पे देखोगे ये जो दिखाई दे रहा है क्या, रिव्यूज रेटिंग्स के लिए स्कीमा ऐड किया जाता है। मैंने स्कीमा जनरेटर दिखाया था, भूल गए आप लोग है ना? नहीं क्या गाना एक, भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, है ना? वैसे हुआ है ना आप लोगों को भी, सब भूल गया आप। तो स्कीमा मार्कअप्स आप लोगों को ऐड करने होता है, जिससे आपके पेज में इस टाइप के रिव्यूज रेटिंग्स दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दो चीजें और है, robots.txt, जिसके थ्रू आप लोग आपके वेबसाइट का जो भी कंटेंट फोल्डर्स बिल्डर्स आपके वेबसाइट पे होंगे तो उनको ब्लॉक करने के लिए भी आप robot.txt यूज करते हो, जो दिखा होगा मैं आपको। लेकिन उसके पहले मुझे आपकी वेबसाइट का नाम क्या था, कुछ याद है क्या आपको, कौन सा वेबसाइट दिया था? हाँ, प्रोजेक्ट आईटी है ना, प्रोजेक्ट आईटी जिंदा, प्रोजेक्ट आईटी जिंदा है कि नहीं? तो गया चला, चले नहीं गया ना कहीं पे? तो एक टास्क आप लोगों को चलो देता हूं, अभी बहुत दिनों के बाद हम टास्क करेंगे तो समझ में आएगा।
डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी याद है क्या? भूल गए? बैकलिंक्स याद है क्या क्या होती है? स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100 वेबसाइट को, भूल गए सब? याद है? शादाब याद बोल रहे, हाँ हाँ। उसके बाद में नंबर ऑफ बैकलिंक्स, आपको स्कीमा प्रो एसईओ टूल का एक्सेस दिया था, नो फॉलो डू फॉलो। नंबर ऑफ नो फॉलो लिंक्स, नंबर ऑफ डू फॉलो लिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे H1 H2, यहाँ पे 10 वेबसाइट हैज अ HTML साइट मैप, XML साइट मैप चेक करना है आप लोगों को। डोमेन एज, इस पेज का आप लोगों को देखो, हमेशा डोमेन एज हमेशा वेबसाइट का नहीं पूरा चेक करते, सिर्फ डोमेन का चेक करता है। कैश डेट इस पेज का चेक करोगे, पेज टाइटल इस पेज का चेक करोगे, हाँ पेज डिस्क्रिप्शन H1 ये सारे पेज का चेक करोगे, हाँ ये पेज ओपन करके। डोमेन ऑथोरिटी आप ये पेज गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, डोमेन ऑथोरिटी चेक कर आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ बैकलिंक्स चेक करने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ओपन कर देता हूँ प्रो एसईओ टूल्स, जो टूल है मैंने दिखाया था आपको, यूजर आईडी पासवर्ड भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, आप लोग भूल गए हो? याद है ये टूल? स्टेयर्स, स्टेयर्स का है, ये स्टेयर्स है ना। याद है कि ये टूल एसईएम रश, वी नीड टू बाय पैकेज टू एक्सेस एसईएम रश, ठीक है खत्म हुआ है, तो मैं आपको देता हूँ ये टास्क हम लोग आगे करेंगे कल, लेकिन बाकी की चीजें अभी की अभी आप लोगों को चेक करना है। चलो आइए, कोई भी आप में से, अभिजीत आइए, चलो बैठिए। हाँ ये चैट में शेयर करूं? चैट में भी शेयर करता हूं अभी। चलो अभिजीत आइए यहाँ पे आगे, और ये सब अभी ये नहीं, निकिता आप सब लोग ग्रुप में करो, क्योंकि सब लोग भूल गए, तो वो कर लो बाद में, लेकिन अभी ग्रुप में करो। ऐसा सेम असाइनमेंट और देता हूँ मैं आपको, इसकी जरूरत है, सख्त जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि ऐसे ऐसे जाते जाते आप अपना बोलोगे रोहित ये क्या है, ये पहली बार दिख रही हूँ, ऐसा ना हो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। सर्च गूगल और टाइप करेंगे ना, असं इतना आहे का?
नहीं 10 कोलन डेट नाही फक्त त्याची ते कोलन म्हणजे ते हे करायचं. दोन डॉट असते आणि पुढं युआरएल हम्म. त्याची ह्याच्यामध्ये जाणार स्मॉल मध्ये वरती वरती एकदम वरती इथे का सगळं स्मॉल टाकायचंय का? ते डिलीट करा बरं परत टाका कॅपिटल मध्ये त्याची ठीक आहे. अरे यार. स्मॉल येतच नाही तिथं. बरोबर ना? हा नाही येत. डेट चेक करायची नाही ती.
दोनों नाप के रखी, दोनों नाप के रखी। एक्सटर्नल लिंक्स 48। नहीं नहीं। सीमा सीमा सेट में है यार। रोबोट टच दिले का? सीमा भेटले ना, आता काय करणार? वेबसाईट हैज एचटीएमएल मध्ये रिफ्लेक्शन डिफरेंट डोमेन, फॉलो लिंक्स आणि नो फॉलो लिंक्स. हे नो फॉलो लिंक्स आणि नो फॉलो लिंक्स कुठं? कुठं कुठे? इथं काय करू? हम्म?
हाँ, डोमेन अथॉरिटी ना। हाँ, ठीक है सर। इसी पे आते हैं ना अथॉरिटी चेक। इज इट डोमेन अथॉरिटी 12 नक्की कर। Backlinks. Backlinks is it no? याद है क्या हो रहा है जम रहा है नहीं कहीं नोट पढ़ जरा कहाँ तक आया अच्छा कैंडिडेट टाइटल डिस्क्रिप्शन ओके यूआरएल h1 वेरी गुड ठीक है रिवीजन तो हो रहा है ऑथोरिटी चेक कर लिया ठीक है आगे बढ़िए पेज अथॉरिटी। ये नंबर ऑफ बैकलिंक्स तो गूगल पे सर्च करो बैकलिंक चेकर गूगल पे सर्च करो बैकलिंक चेकर क्योंकि अभी वो टूल का एक्सेस फिनिश हुआ है वो लेना पड़ेगा तो ये तीन चार चीजें हैं नंबर ऑफ डू फॉलो नो फॉलो और रेफरेंस कमेंट्स वो रहने दीजिए आगे के टैब्स देखिए एचटीएमएल एक्सएमएल साइट मैप से क्या स्क्रॉल करने के बाद में वेबसाइट को ब्लॉग सेक्शन है क्या ब्लॉग सेक्शन में स्कीम सोशल शेयरिंग बटन है क्या ये सब चेक करिए कोर्स स्कीमा जनरेटर सर। इसका कोर्स का स्कीमा जनरेट करना है आपको ऊपर जाइए कौन सा कोर्स ये पेज ओपन कर लिया आपने हाँ सर। ओपन कर लिया ब्राउजर में हाँ। कोर्स का स्कीमा जनरेटर डालो गूगल पे सर्च करो स्कीमा जनरेटर बताया था आप लोगों को आप भूल गए सांगितलंय लक्षात नाहीये तुम्हाला स्कीमा मार्कअप जनरेटर देखो सेकंड ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आएगा टेक्निकल एसईओ आ रहा है क्या अलग अलग टाइप के स्कीमा दिखाया जाए रेसिपी का स्कीमा प्रोडक्ट स्कीमा कुछ याद है कि नहीं ये तो कैटेगरी सिलेक्ट करो ना वहां पे हाँ क्लिक करो क्या है आपका प्रोडक्ट है अभी कोर्स का तो ऑप्शन ही नीचे स्क्रॉल करो प्रोडक्ट है क्या हाँ सर। ठीक है चलो ये स्कीमा वापस बाद में जनरेट करते बाकी के जो इजी इजी टैक्स है ना वो खत्म करो गाइस कल मार्च शुरू हुई है ना हाँ उद्या कल सुट्टी असते उद्या उपास वगैरे असतात ना सेम ऐसे टास्क और 2-3 वेबसाइट का देता हूं आप लोगों को कल वो पूरा करो अच्छा खासा अगर होता है तो सैटरडे को हम लोग एक सेशन रख सकते हैं थोड़ा लेट रखेंगे चले 9 बजे 9:30 बजे आप लोगों का सेशन थोड़ा लेट रखें तो चल जाएगा 8:30 बजे चलेगा चलेगा सबको हाँ भाई हो सर। थोड़ा उशिरा थोड़ा साल हो चालेल। कैसे कि आप 3 लोग फिर 8 बजे जल्दी आने से हम 9 बजे आएंगे 9 से 10 9:30 बजे तक बैठो चलेगा आपको तो यही कर इसको चलेगा अभी तो 9:30 बजे भी तो बैठ के ऑफिस में बैठ के आगे बैठ के प्रैक्टिस करते हो चल 9 वाजता हाँ शादा बजे तक तो लोग के 8:30 से वो एक तो रास्ता ब्लॉक सर। ब्लॉग सेक्शन देख लीजिए है क्या अरे ब्लॉग सेक्शन देखने के लिए कहाँ पे ऊपर देखिए ऊपर जाइए वेबसाइट पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या अगर नहीं मिल रहा तो काम softco.com का जो लिंक है ना वो कॉपी करो पहले स्टार्टिंग में और गूगल पे जाकर softco.com स्पेस ब्लॉग ऐसा सर्च करो देखो चाहिए वेबसाइट पे हाँ इसका लिंक है ये देखो .com तक लिंक कॉपी करो देखो यहाँ पे देखो बेटा पकड़ा जरा हाँ कॉपी कर हाँ जाइए गूगल पे हाँ गूगल ओपन कीजिए आप google.com टाइप कीजिए ओपन करिए एंटर सॉफ्ट को टाइप करो पेस्ट करो पेस्ट
ब्लॉक त्याच्या पुढे का? स्पेस देखिए, स्पेस देखिए, अरे स्पेस लिखो नहीं, स्पेस दो। हा ब्लॉक टाइप करा, मिला क्या? देखो नीचे स्क्रॉल करो, मिला क्या? हा है क्या सॉफ्टवेयर का ब्लॉक? Yes. अगर आपको वेबसाइट नहीं मिला तो सीधा वेबसाइट का नाम डाल के स्पेस देखिए, ब्लॉक लिखो तो उसका बॉक्स ब्लॉक रहेगा तो गूगल में दिख जाएगा। है ब्लॉक? हा तो देखिए ब्लॉग, यस, उसके अंदर आर्टिकल्स ओपन करके देखिए, सोशल शेयरिंग बटन है क्या, इंटरनल लिंक्स है क्या? ये फिर कल रखते हैं सेशन, थोड़ा लेट रखते हैं, नहीं छुट्टी रखते हैं। नाही चोवीस सुट्टी हो. सकाळी मस्त खिचडी वगैरे, स्टडी वगैरे मस्त देवळात जायचं. एवढं जायचंय? कुठे देवाचं असतं? महादेवाचं. कुठे महाराज बोलतो तुझ्याकडे? आहे ना काय? सोमेश्वर आहे. आर्टिकल ओपन करके देखो, ऑथर बॉक्स है कि सारी चीजें चेक कर लो। कल 8 बजे के बाद को छुट्टी देंगे, लगता है फिर ये टॉपिक हम लोग सैटरडे को कवर कर सकते हैं। सैटरडे को आ जाओ 9 बजे, चलेगा? हाँ, चलेगा. सैटरडे लेता हूँ तो छुट्टी रखते हैं। चलो और फिर मैं एक बार शानव से बात करता हूँ, फिर मंडे से अगर 9 बजे रहेगा ना तो मैं रोज खाता हूँ क्लास में, मैं कोई प्रॉब्लम नाही ठेवा खरंच 9 वाजता. 9 वाजता तुम्हारा काही प्रॉब्लम नहीं, रोज क्लास में आके सिखाऊंगा। तो इतना जल्दी क्या को आने का सबको 9 बजे पॉसिबल है, ऑनलाइन एक बस. क्योंकि बाकी के लोग तो सब ऑनलाइन बैठे रहते हैं, ऑनलाइन वाले लोग सब रिकॉर्डिंग देखते हैं, सिर्फ शादाब अकेले ही होते हैं। शादाब को 2 बजे का बैच भी पूछता हूँ, उनको अगर रिपीट करना रहेगा तो 2 बजे के बैच में उनको बिठा सकता हूँ। ब्रेड क्रम्स नाही येत ना. अरे ब्लॉग सेक्शन मध्ये जावा, ब्लॉग सेक्शन लास्ट वाला, उसमें आर्टिकल ओपन करो, कोई भी एक आर्टिकल ओपन करो ना, इस आर्टिकल से ना क्लिक करो, हाँ स्क्रॉल करो। ये है क्या, इंटरनल लिंक्स है क्या ब्लॉग में? है क्या? हाँ. नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे इंटरनल लिंक्स है, लिखो ऊपर से, ये उसके अंदर देखो ऑथर बॉक्स है क्या, नीचे थोड़ा नीचे आइए, नीचे आइए, यहाँ पे टॉपिक्स कंपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाइए, ऊपर 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 वरती जाओ, ऊपर जाइए धीरे धीरे धीरे, हाँ ऊपर जाइए, और सोशल शेयरिंग बटन है क्या, फेसबुक शेयर, लिंकिंग शेयर, लिखिए ऑथर बॉक्स नहीं है लेकिन सोशल शेयरिंग बटन और इंटरनल लिंक्स यस लिखो, ऑथर बॉक्स नो, सोशल शेयरिंग यस, ब्रेड क्रम्स भी नो लिखो, आर्टिकल का पब्लिश डेट भी एक बार देख लो है क्या, इंटरनल लिंक्स यस बोलो, स्क्रॉल डाउन, अरे है ना आर्टिकल पब्लिश डेट 27/2/2024 को पब्लिश किया था, इधर देखो हाँ है क्या, मिल गया? यस लिखो आर्टिकल पब्लिश डेट, झालं सर. ठीक है बैठ। तो इसी टाइप का मैं आप लोगों को असाइनमेंट अभी आप लोगों के ग्रुप पे भेज रहा हूँ गाइस, हाँ प्लीज मेक श्योर कि आप ये असाइनमेंट सॉल्व करो। शादाब जी आपके लिए बोलना चाहता हूँ, 2 बजे का बैच भी शुरू हो चुका है शादाब जी, तो आपको अगर उसमें बैठना है और एसईओ पूरा रिपीट करना है उसमें बैठ सकते हो। अभी पंकज, चेतना, यहाँ पे निकिता, सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो कल छुट्टी होगा, कल महाशिवरात्रि है तो छुट्टी रहेगा, हम लोग सैटरडे को कवर करेंगे। शादाब जी 9 बजे होता है कि आपको पॉसिबल, 9 बजे होगा पॉसिबल अगर सेशन रखते तो? शादाब जी आयुधार, शादाब जी, शादाब जी नहीं लगता है, शादाब जी सिर्फ सेशन को चालू रख के चले गए। ठीक है चलो नो इश्यूज, मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट भेज देता हूँ। मी आज हे सगळं बघतो तुझ्या वेबसाईटचं आणि तुला तसं फोन करतो, ठीक आहे? सर ते आपलं वेब पेज आहे ना सर, फोटो एडिटच टाकायचं बॅकग्राऊंड, हाँ फोटो एडिटच टाकायचं. चलो थैंक यू गाइस।